हेलो दोस्तों, मैं टीजे। हम लोग आज चार धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको यमुनोत्री धाम की यात्रा, जो चार धाम में से प्रथम धाम है, उसका शुरुआत करेंगे। और इसके लिए आपको बड़कोट या जानकी चट्टी जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप धरासू बेंड के लिए जाएंगे और धरासू बेंड 159 किलोमीटर है हरिद्वार से। और यहाँ से धरासू बेंड से आप ऑटो टैक्सी लेकर फिर जाएंगे बड़कोट, जो यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और बड़कोट जैसे पहुंचेंगे वहां से फिर आपको जानकी चट्टी जाना पड़ेगा, जो 55 किलोमीटर है और लगभग 2 घंटे की रास्ता के बाद आप खूबसूरत वादियों के बीच पहुंचेंगे जानकी चट्टी। और ये जानकी चट्टी से माँ यमुनोत्री की दूरी है 6 किलोमीटर। और यहीं से फिर आपका यमुनोत्री यात्रा का ट्रेकिंग शुरुआत होता है। ये देखिए, यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी सब मिलेंगे। और यहाँ से आप घोड़े, खच्चर, पालकी जो भी ले सकते हैं। इसके लिए 2-2.5 हजार घोड़े का मूल्य, पालकी के 4 से 5 हजार की कीमत होता है। यहाँ से देखिए लोग जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, चार धाम यात्रा के लिए तो जो चार धाम मंदिर समिति बना है, वो यमुनोत्री माँ को द्वार खोलने का परमिशन या वही लोग आदेश जारी करते हैं। और ये आदेश खुलने का होता है अक्षय तृतीया से भाई दूज तक। भाई दूज के बाद फिर से माँ यमुनोत्री को ऊपर से खरसाली नीचे में ले आया जाता है और वहीं 6 माह उनका पूजा पाठ होता है। और ये देखिए, ये इनका माँ यमुनोत्री का रास्ता है। आपको जगह जगह ऐसे शेड मिलेगा हर कुछ ही दूरी में। और ये देखिए माँ यमुनोत्री का द्वार और ऊपर माँ यमुनोत्री और दोनों बगल में उसके भाई यमराज और शनिदेव, क्योंकि ये माँ यमुना माना जाता है कि सूर्य की पुत्री है। और यम और माँ यमुना एक ही माँ के संतान है, जबकि शनिदेव दूसरे माँ के संतान है। और यहाँ से देखिए बिल्कुल झरने, नदी बिल्कुल पास से जाती है और खूबसूरत पहाड़ का आनंद आप लीजिए। मैं आपको बताता हूँ माँ यमुनोत्री का इतिहास कि माँ यमुनोत्री का अभी जो मंदिर बना है वो गढ़वाल के राजा ने बनवाया था, लेकिन भूकंप के कारण जब ये टूट गया या इसका ये हो गया, तो इसमें फिर राजस्थान के गुलेरिया माँ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, आज जिस रूप में है उस रूप में। और एक किंवदंती है कि यहाँ पर असीत मुनि हुआ करते थे और वे रोज पूजा करते थे। यहाँ चलिए पहले हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन का चेक करा लेते हैं। और यहाँ से दर्शन की पर्ची मिलता है। आपको चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यदि आप 1 या 2 धाम के लिए चाहे तो भी करा सकते हैं, या चारों धाम के लिए, और ये निःशुल्क होता है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए रास्ता बिल्कुल पहाड़ को काट के बनाया गया है और इसलिए ट्रेकिंग थोड़ा सा कठिन है। और यहाँ पर खूबसूरत झरने, पहाड़, और ये देखिए हम लोग जिस रास्ते से आए हैं और जाएंगे इधर से, तो ये पहाड़ को बिल्कुल काट के उसके किनारे से बनाया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा कठिन है और सावधानी पूर्वक चलने का। और ये नदियाँ माँ यमुना का ही रूप ये, और यहाँ ये फूल है। तो असीत मुनि जब वृद्ध हो गए, ऊपर नहीं जा सके कालिंदी पर्वत में, तो माँ नर्मदा ने अपना एक धारा यहाँ प्रवाहित किया और यही माँ यमुनोत्री थी विराजमान हुई। ये बंदर पूछ पर्वत पर है और वास्तविक जो यमुना माता है वो और ऊपर यहाँ से यमुनोत्री की ऊंचाई 3236 मीटर के लगभग है, मतलब 3200 मीटर के आसपास। यहाँ से देखिए यमुनोत्री अभी 3 किलोमीटर जस्ट आधा चढ़ाई हुआ है अभी। ये देखिए घोड़े, खच्चर का उपयोग लोग जाने के लिए करते हैं। और कालिंदी पर्वत, इसकी ऊंचाई 4400 मीटर है, तो कुछ और ऊपर से आता है, लेकिन वास्तविक इसका यमुनोत्री ही माना जाता है, यमुना माँ का उद्गम स्थान। और यहाँ से आप 3 किलोमीटर बाद फिर से घोड़े, खच्चर ले सकते हैं, जिनका किराया 1500 होता है। और ये खूबसूरत झरने, लोग यहाँ से, और यहाँ पर मेडिकल सुविधा आपको मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल चेक करा सकते हैं और ऑक्सीजन भी आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए पहाड़ियाँ कितना सुंदर, इधर से हम लोग आए हैं और ये बिल्कुल, और कितने ऊंचाई पर है ये। और इधर जैसे ही भाई दूज के बाद होता है तो पूरा यहाँ
बर्फ पड़ जाता है। तो इधर देखिए कैसे काट के बनाया गया है रास्ता, बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ियों के बीच। और ये है भैरव बाबा। यहाँ दर्शन करके ही हम यमुनोत्री धाम का दर्शन करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि काल भैरव बाबा यमुनोत्री माँ के द्वारपाल है। तो सबसे पहले इनका दर्शन, फिर माँ यमुनोत्री का दर्शन किया जाता है। माँ यमुनोत्री और यमराज भाई हैं। माँ यमुनोत्री को पृथ्वीलोक में आने का, और यमराज को यहाँ से देखिए ये दिख रहा है 500 मीटर बचा है मंदिर। यहाँ से बिल्कुल यहाँ जाना है हमको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे जाएंगे तो 4.5 किलोमीटर, यहाँ पर 500 मीटर। और इधर से आए हम लोग, और ये देखिए ये द्वार आ गया माँ यमुनोत्री का। और ये मंदिर देख सकते हैं बिल्कुल नदी के बहाव के पास ही है, इसलिए इसको यमुना माँ का उद्गम स्थल इसी को मुख्य रूप से माना जाता है। हालांकि यमुना माँ और ऊपर कालिंदी पर्वत से आता है, लेकिन यही इसका मुख्य स्थान माना जाता है। और यहाँ पर जो वहां से पर्ची लिए थे उसको यहाँ जमा किया जाता है, कि इससे पता चलता है कि कितने दर्शनार्थी आए और 4 धाम या यमुनोत्री धाम या किसी भी धाम का दर्शन किए। तो ये एक बिल्कुल प्रक्रिया है। फिर यहाँ पर देखिए ये मार्केट प्लेस है, मतलब यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और प्रसाद लेने के बाद हम लोग पहुंचेंगे ये माँ यमुना, देख सकते हैं इसका आवाज बिल्कुल कितना तेज बजने का। यहाँ पर देखिए ये पूरा यमुना है, और यहाँ पर ये मंदिर जाने का रास्ता है। गर्भगृह यही है, लेकिन यहाँ पर गौरी कुंड है। गौरी कुंड का पानी यहाँ पर भेजा जाता है, और यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और ऐसी महिलाओं के लिए भी एक गर्म कुंड का स्थान है। बताया जाता है यहाँ स्नान करने से हमारा थकान दूर हो जाता है। फिर हम माँ यमुना का दर्शन करते हैं। ये देखिए माँ यमुना। फिर यहाँ से हम लोग फिर से हम माँ यमुना के बगल में देखते हैं मंदिर बाहर से। ये माँ यमुना का बाहर से मंदिर है। मैं आपको गर्भगृह दिखाया, और यहाँ ये है बाहर से माँ यमुना का मंदिर। फिर यहाँ पर गर्म जल के कई सारे कुंड है। सूर्य कुंड, ये उनके माँ यमुना के पिता है, तो यहाँ पर इस नाम से है। और यहाँ का पानी देख सकते हैं कितना तप्त है। यहाँ पर चावल पकाया जाता है, और फिर इसी को प्रसाद के रूप में लोग घर लाते हैं, माँ में भी चढ़ाते हैं। और ये माना जाता है कि यहाँ पर माँ यमुना का प्रथम जब पृथ्वी में आई तो प्रथम पैर पड़ा था, इसलिए इसको दिव्य शिला बोला जाता है। और यहाँ पर भी पानी का भाप देख सकते हैं, भाप उड़ रहा है, मतलब कैसे गर्म होगा। तो ये सूर्य कुंड के पास में ही है। यहाँ पर जो भी ऐसे कुंड है वहां पर गर्म जल ही है, और दूसरी तरफ जो बहता है वो बहुत ठंडा पानी। तो यमुना माँ को सूर्य के वरदान के, अपने पिता के वरदान के कारण ही गर्म और ठंडे दोनों गुणों का प्राप्ति हुआ है। ये मंदिर प्रांगण है, यहाँ से आप खूबसूरती देख सकते हैं पहाड़ों का। और ये माँ यमुना मंदिर का, और ये माँ यमुना माता प्रवाहित हो रहा है। यहाँ से देखिए इनका आवाज बहुत तेज पत्थरों के बीच बहने के कारण, और यहीं को ऐसे में माँ यमुना का उद्गम स्थान माना जाता है। और ये खूबसूरत मंदिर है जहाँ पर, और यहीं पास में बजरंगबली, भगवान राम, माता सीता सभी का मूर्ति है मंदिर। और यहीं पर ये है कृष्ण कुंड, ये भी एक तप्त जल कुंड ही है। तो यहाँ जो भी कुंड है वो प्राय गर्म जल का ही है। और इसके बाद एक और कुंड है यहाँ पर, द्रौपदी कुंड। ये देखिए इसमें से भी भाप निकल रहा है, ये भी एक गर्म जल का ही कुंड है। तो इस प्रकार से यहाँ स्नान करने से अकाल मृत्यु के प्रभाव से बचा जा सकता है। ये यम ने अपने बहन को वरदान स्वरूप दिया था। तो यहाँ आकर स्नान करना बहुत लाभदायक है। तो जब भी आए यहाँ जरूर स्नान करें, सुंदरता का आनंद लें और अपने कष्टों से दूर हो। जय यमुना माँ। हेलो दोस्तों, मैं टीजे। हम लोग यमुनोत्री धाम का यात्रा
कर चुके हैं और अब हम लोग तैयार हैं गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए। तो ये है धरासू बेंड और ये मुख्य जगह है जो गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को पृथक करता है। उस ओर यमुनोत्री धाम और इस साइड ये जाता है गंगोत्री धाम। और पीछे आप यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून कहीं से भी आए यहाँ से आ सकते हैं। और ये रास्ता देखिए, बिल्कुल खूबसूरत नजारा। और ये ऐसा है कि सबसे चारों धामों में से सबसे खूबसूरत नजारे आपको गंगोत्री धाम में मिलेंगे। और यहाँ से ये गंगोत्री धाम स्थित है उत्तरकाशी जिले में, यमुनोत्री भी स्थित है उत्तरकाशी जिले में। और उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। और ये देखिए सुंदर पहाड़। तो आप यहाँ बस से या प्राइवेट गाड़ियों से या स्वयं की गाड़ी से, बाइक से भी आ सकते हैं। और यहाँ से सबसे पहले आपको जाना होगा उत्तरकाशी, जो धरासू बेंड से 29 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ पर ये टनल बना हुआ है, इसमें कोई भी लैंडस्लाइड ना हो करके। और ये टनल के आगे और पीछे दोनों साइड उत्तरकाशी स्थित है। तो यहाँ यदि आप शाम को पहुंचते हैं, देखिए शाम होने वाला है, तो आप यहीं रूम लीजिए और यहीं पर विश्राम कीजिए। और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं रहने के लिए, जगह भी बिल्कुल अच्छे मिलेंगे आपको यहाँ पर। और क्योंकि बड़ा शहर है ये, तो यहाँ पर ये यहाँ का बस स्टैंड है, तो यहाँ से सभी जगह का आवागमन मौजूद है यहाँ से। और यहाँ से जो गंगोत्री है धाम है वो 100 किलोमीटर की दूरी में है। और सुबह उठकर आप वहां से गंगोत्री धाम के लिए निकल चलिए। और ये खूबसूरत नजारा आपको फिर और तरोताजा कर देगा। ये बहते हुए झरने, एक और पहाड़ और उसके पास में सड़क के खाइया और बिल्कुल हरियाली, ये सबसे सुंदर रास्ते वाला धाम पड़ता है। और यहीं पर ये मिलता है गंगवानी, जहां पर गर्म जल का कुंड है। यहाँ स्नान करने से बोला जाता है सारे थकान दूर हो जाता है। तो गंगनानी, यहाँ पर लोग रुकते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए फिर से खूबसूरत पहाड़, यहाँ देखिए लैंडस्लाइड होके झरने, एक साथ कई झरने निकला हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल कई झरने के रूप में यहाँ बहते हुए। और ये भागीरथी नदी जो अपने साथ ढेर सारा बालू बहाकर ले आया है। और ये फिर हरसिल की घाटी, ये बहुत ही सुंदर घाटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए बिल्कुल हरसिल की घाटी, देवदार के पेड़ देख सकते हैं। ये अंदर है हरसिल, यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा थोड़ी, तो वहां आपको मिलेगा हरसिल। ये देवदार के बिल्कुल सुंदर से पेड़। और ये है धराली, ये देखिए दोनों साइड इसके आपको गांव मिलेंगे, शहर से मिलेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है गरतांग गली, जहां से ये सामने में लेफ्ट साइड, यहाँ से तिब्बत जाते हैं। तिब्बत जाने का रास्ता भी है ये गली से। और ये जस्ट केदारनाथ नदी को पार करते हुए ये लंका ब्रिज है, लंका ब्रिज बोला जाता है। और ये पहाड़ के चोटियों पर बना है। मैं आपको इसके किनारा दिखाना चाहूंगा कि ये कितनी ऊंचाई पर बना है। इसको देख के आपको लगेगा कि यहाँ से देखिए ये पुल है और ये भागीरथी नदी जो बहुत ही नीचे दो पहाड़ों के बीच बह रहा है। बहुत ही सुंदर नजारा, दो पहाड़ इतनी ऊंचाई पर। अब आगे आएगा गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। यहाँ से लेफ्ट साइड से जो ये रास्ता जा रही है, ये गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जाने का रास्ता है। और ये देवदार के पेड़ सुंदर से देख सकते हैं। यहाँ पर है ये भैरव घाटी, इस जगह को बोला जाता है भैरव घाटी। और यहाँ से गंगोत्री की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। और ये गंगोत्री का पार्किंग, यहाँ पर आपको गाड़ी अपना रखना पड़ेगा या जो भी साधन है, बस है, वो सारे साधन यहीं पर ये होता है। ये गंगोत्री का पार्किंग देख सकते हैं, बहुत ही विशाल और बड़ा है। यहाँ से गंगोत्री मंदिर 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ेगा और जो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है
चार धाम की यात्रा के लिए। तो यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ेगा। फिर ये गंगोत्री माँ का गेट है, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको और पूरे फिर मार्केट प्लेस से जाते हुए गुजरते हुए आप यहाँ पर ये केन देख सकते हैं जल रखने के लिए। आप केन ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, यहाँ पर हर चीज की खरीदारी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है। वैसे प्रायः वापसी में ये दुकानदारी मतलब यहाँ पर मार्केटिंग करना ठीक है। ये आ गए हम लोग यहाँ, ये लेफ्ट साइड राइट साइड घाटी जाएगा और लेफ्ट साइड सीधा मंदिर। तो सबसे पहले घाटी साइड हम लोग चलते हैं। सबसे पहले केदारनाथ जी का दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। जो घाटी यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था है जाने और आने के लिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ा भीड़ कम है और पानी अभी एक आध दो दिन पहले कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा पानी गिरा हुआ है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें टूट गया है यहाँ पर जो किनारा था। और यहाँ पर देख सकते हैं केदारनाथ जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी कितना तेज बहाव से यहाँ पर चलता है और उसका बहाव आप सुन के अंदाजा लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि भागीरथी नदी, यहाँ पर भागीरथी नदी के नाम से ही ये जाना जाता है। जो जब ये अलकनंदा से मिलता है तो वहां से इनका नाम गंगा पड़ता है। और यहाँ से देखिए ये, और ये मान्यता है कि यहाँ पर भागीरथी जी ने तपस्या किया था और माँ गंगा का पहला स्पर्श पृथ्वी पर यहीं पर हुआ था, इसलिए इस जगह को गंगोत्री नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जिस शिलाखंड में भागीरथी जी ने तपस्या किया था तप किया था, उसी स्थान पर ये मंदिर बना हुआ है, उसी शिला पर। और इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह ने करवाया था। और ये सफेद संगमरमर से बना बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्वच्छ। ये लाइन में आके यहाँ पर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का ATM भी है, यहाँ से आपको लाइन लगना पड़ेगा। और ये माता गंगोत्री का आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर पास में शिव जी का मंदिर है, क्योंकि माँ गंगा मान्यता है कि यहाँ से गंगा जल चढ़ाने से आदमी की मनोकामना पूर्ण होता है, क्योंकि माँ गंगा का वास शंकर जी के जटा में है। और ये सूर्य कुंड गंगोत्री से 500 मीटर की दूरी पर यह माना जाता है कि सूर्य का पहला प्रकाश यहीं पर पड़ता है और फिर यहाँ से बाकी जगह पड़ता है। तो इसका धारा देख सकते हैं कैसे बहाव है। ये सूर्य कुंड है। तो और ये भागीरथी का तप स्थल है, भागीरथी जी ने यहीं पर तप किया था। और ये धारा आरती स्थल है, मतलब गंगा का, भागीरथी जी का आरती स्थल है। यहाँ पर ये गंगा जो है भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। और ये शाम होने को आई है, हम लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं, मंदिर में भी और ये धारा में भी। और इस दौरान माँ के गंगा आरती में शामिल होकर माँ का दर्शन भी पाते हैं। यहाँ आकर माना जाता है कि आदमी का हर पाप हर कष्ट भूल जाता है और आदमी पवित्र हो जाता है, क्योंकि गंगा यहाँ सबसे पवित्र है। ये प्रांगण देख सकते हैं, माँ का श्वेत संगमरमर से बना बहुत ही समृद्ध सुंदर मंदिर। और माँ गंगोत्री का दर्शन कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको ये माँ गंगोत्री अभी बरसात के मौसम में बहुत कम भक्त होते हैं रात को, और वर्षा अधिक होने के कारण। और तो माँ गंगोत्री आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय गंगोत्री माँ। हेलो दोस्तों, हम हैं अभी गंगोत्री धाम में, वहां से रेडी हैं केदारनाथ धाम के यात्रा के लिए। और हम लोगों ने 2 धामों का यात्रा कर लिया है। अब गंगोत्री धाम से हम लोग निकले हैं उत्तरकाशी के रास्ते केदारनाथ होते हुए। तो गंगोत्री से फिर से आपको उत्तरकाशी आना पड़ेगा, भागीरथी नदी के पैरालेल
और यहाँ से फिर हम लोग उत्तर काशी से ही चलेंगे चंबा होते हुए रुद्रप्रयाग और फिर सोनप्रयाग, फिर वहां से गौरी कुंड, और इस प्रकार से यात्रा शुरू होता है बाबा केदारनाथ का। यदि आप देहरादून या ऋषिकेश से यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं तो वहां से सीधे बस और टैक्सी है, जहां से केदारनाथ की दूरी 240 किलोमीटर है और ऋषिकेश से 14 किलोमीटर कम हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग अभी उत्तर काशी, और उत्तर काशी से फिर हम लोग जाएंगे अब चंबा, जो खूबसूरत पहाड़ियों से होकर यहाँ का रास्ता गुजरता है। आप रास्ते का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ चंबा से फिर हम लोग टैक्सी से लेकर, प्राइवेट टैक्सी लेकर हम लोग चलेंगे टेहरी डैम का नजारा देखते हुए। टेहरी डैम बना है भागीरथी नदी पर और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और यहाँ से होते हुए हम लोग चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर शुरू होता है अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी, और इसके पैदल चलते हुए आप पहुंचेंगे अलकनंदा के किनारे किनारे रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और फिर हम लोग वहां यहाँ से चलेंगे प्राइवेट टैक्सी से मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे पैरालेल, जो केदारनाथ बाबा तक हमको ले जाएगा। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से ही निकला है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। आप सीधा बस या टैक्सी लेकर हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1000 है। यदि प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 5000 के आसपास में वो आ जाता है। और यहाँ हम लोग पहुंचते हैं रात को सीतापुर पार्किंग, और यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग आते हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में अपने टिकट जो ऑनलाइन बुकिंग हुए रहता है यात्रा के लिए, आपको भी कराना जरूरी है। वहां से चेकिंग कराकर हम लोग बढ़ते हैं गौरी कुंड की ओर, और गौरी कुंड में ही रात को पहुंचकर यहाँ भोजन लेकर और यही रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये जगह सबसे बेटर है, रात्रि विश्राम आप यही कीजिए। और यहाँ से फिर आप लंगर ये में खाना खा सकते हैं या फिर भोजनालय में, रेस्ट हाउस में लेकर। और यहाँ से फिर सुबह उठकर हम लोग चलते हैं केदारनाथ ट्रेकिंग पर। और यहाँ सभी चीज का रेट लिखा हुआ है, घोड़े, खच्चर, पालकी। और ये तप्त कुंड का स्थान है जो कुछ दिन पहले हुआ करता था, लेकिन आज उसका हाल आप देख सकते हैं। ये मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप, जो सारे मलबा से ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये लेफ्ट साइड में जेंट्स नहाते थे, राइट साइड में महिलाएं, लेकिन आज ये पूरी तरीके से मलबों में तब्दील हो गया है। अब अगले साल कहीं ये बने। फिर हम दर्शन करते हैं माँ गौरा देवी का, और माँ गौरा देवी का दर्शन करके ही बाबा केदारनाथ यात्रा की ट्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। और चलते हैं हम लोग ट्रेकिंग पर। और यहाँ पर आप घोड़े, खच्चर, पालकी ले सकते हैं। यदि घोड़े पर जाते हैं तो उसका जो एक तरफ का जाने का किराया है वो लगभग 3000 रुपया, और वापसी का लगभग है 2200, 3200 ऐसे करके दोनों साइड का 5400 रुपए। और यदि आप पालकी जाते हैं तो उसमें आपको 6 से 10,000 रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत होता है, देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच, और बगल में बहता हुआ माँ मंदाकिनी, ये केदार बाबा का गेट। और यहाँ आपको जगह जगह ऐसे करके झरने आपको दिखाई देंगे, जहां से आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। आप घोड़े पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फिटनेस की आपको आवश्यकता होता है, रास्ते फिसलन भरा होता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक। और ये जो केन है वो आपको लेना जरूरी है। और यहाँ से झरने रास्ते में, और अभी बरसात का मौसम, यहाँ कभी भी मौसम खराब हो भी सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना है। यहाँ से देखिए केदारनाथ 14 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये खूबसूरत पहाड़ियां जो बर्फ से ढकी हुई है, वहीं से मां मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है ग्लेशियर से ही, चौराबासा के ग्लेशियर से। और यहाँ देखिए लंबी कतारें। और केदारनाथ बाबा चारों धामों में सबसे ज्यादा भीड़ होता है यहाँ, क्योंकि ये ऐसी जगह है, ये 4 धामों में से तीसरा धाम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रमुख है। जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये
ये हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग है। तो और यहाँ पर लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में ज्यादा जानते हैं। तो 4 धामों के अपेक्षा ये केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ रहता है, श्रद्धालु भी सबसे ज्यादा आते हैं। ये भैरव मंदिर चिरबासा, यहाँ पर ये देख सकते हैं चिरबासा भैरवनाथ का मंदिर रास्ते में है। इसका दर्शन करते चलते हैं कि 4 धामों में प्रायः ये भैरवनाथ जी मौजूद है और इनको द्वारपाल माना जाता है 4 धामों का। आगे हम देख सकते हैं रोड कैसा है, झरने बिल्कुल खूबसूरत, रोड पथरीला है। और यहाँ आगे देखिए लोग कैसे चल रहे हैं, पालकी में सवार होके भी यहाँ आए तो अपने साथ जरूर एक अच्छा सा जैकेट, रेनकोट और छत्ता जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा बदलते रहता है। ये फर्स्ट पड़ाव है जंगल चट्टी, जो वहां से गौरी कुंड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं और यहाँ से उसके बाद कुछ देर यहाँ ठहरिए और उसके बाद यहाँ से फिर से आगे ट्रेकिंग में चलिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये जगह जो अभी बरसात हुआ था, जिसमें गौरी कुंड वगैरह का तप्त कुंड बहा था या दब गया था, तो यहाँ पर भी उसका ये देख सकते हैं कि कैसे बह गया है रास्ता। यहाँ बिल्कुल से इसको काट के बनाया गया। ये जैसे देखिए झरने बिल्कुल खूबसूरत, हर जगह आपको झरने मिलेंगे यहाँ, क्योंकि ये पहाड़ पर है और पहाड़ी रास्ते ही हैं जो सभी जो है वो झरने मां मंदाकिनी में आकर समाहित होती है। तो यहाँ पर जैसे देखिए बिल्कुल कितना ज्यादा रास्ता खराब हो गया है। तो यहाँ जब तक कंक्रीट का रोड नहीं बन जाता और कुछ सुरक्षा नहीं हो जाता, तो ये बरसात में ऐसा होना आम बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कीचड़ कितना ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ पर पानी कभी भी गिरते रहता है, झरने का पानी आते रहता है, तो सीलन होता है। तो बहुत जगह आपको ऐसे मिलेंगे गीला। और यहाँ पर देखिए ये रास्ता, यहाँ पर शेड भी बना है, आप यदि ठहरना चाहते हैं कुछ देर तो, और यदि सुबह 6 बजे से आप यात्रा करें तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से देखिए ये मंदाकिनी नदी कितनी गहराई में बह रहा है, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में मंदाकिनी। ये है रामबाड़ा का एरिया, रामबाड़ा ब्रिज। और यहाँ से ये देखिए कि यहाँ पर पहले पुल हुआ करता था जो पूरा बह गया है। अब ये अगले यात्रा खुलने तक लगभग कहीं हो जाए रेडी। और रामबाड़ा वो जगह है जो 2013 के सैलाब में पूरी तरीके से नष्ट हो गया, उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचा, जितने भी घर द्वार सभी चीजें नष्ट हो गया। ये झरने देखिए, ये भी रास्ता को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और ऐसे झरने आपको रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ फिसलन होगा, जहाँ मिट्टी खराब होगा। तो जूते हमेशा ग्रिप वाले पहन के आए, यहाँ पर जूते में ग्रिप होना जरूरी है। और यहाँ पर क्योंकि इसमें चलना होगा, देखिए लोग आ भी रहे हैं। तो जो लोग सुबह जाते हैं तो वो लोग शाम तक पहुंचते हैं, या तो शाम को दर्शन करते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं 1-2 बजे और फिर शाम को ठहरते हैं, क्योंकि 18 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के तुरंत आना संभव नहीं होता। तो फिर रात का आरती देखते हैं और उसके बाद आते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, लेफ्ट कच्ची वाला शॉर्टकट है, लेकिन इसमें से आपको सीधा रास्ता मिलेगा। और ये कंक्रीट है, इधर का रोड बहुत अच्छा है। और अब यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। ये हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जा रहा है। तो ये सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर घोड़े से आते हैं तो भी आपको यहीं पर छोड़ देगा। और ये घोड़ा स्टैंड है, लोगों को लाते हैं और ये लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। तो यहाँ से फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये मैं घोड़ा स्टैंड आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज्यादा मात्रा में घोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग या तो ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते हैं कई लोग, फिर नीचे जाने के समय अपना खुद से चल देते हैं, क्योंकि नीचे जाते समय आदमी थोड़ा आसानी से ट्रेवल कर लेता है। क्योंकि मेन दिक्कत हमको ऊपर चढ़ाव में होता है, जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो हमको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। फिर यहाँ पर है बेस कैंप, जहाँ यदि आपको शाम होता है या आप दर्शन करके आके यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं, और कुछ विश्राम करके फिर अगले दिन या रात को आरती में शामिल होकर अगले दिन आप यहाँ से प्रस्थान करें कि सुबह। और सुबह तो आपको ऐसा संभव नहीं होगा कि सुबह आप जाए और जल्दी से आपको दर्शन हो जाए, क्योंकि जो लोग वहां से लेट से आते हैं गौरी कुंड से, वो लोग शाम को पहुंचते हैं और दर्शन उनको अगले दिन ही मिल पाता है। तो ये यहाँ का मुख्य है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज का ये देखिए, ये हेलीपैड है और यहाँ पर आप सीधा
फाटा से, सिरसी से और गुप्त काशी से आ सकते हैं, जिनका प्राइस 6161 और 8000 है। आने और जाने दोनों टाइम का है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसको ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ता है। आप कर सकते हैं ट्राई, आपको मिल जाए तो ठीक है, लेकिन पहले से ले लें ताकि हम वहां पर जाएं, नहीं तो आपको गौरी कुंड आना पड़ेगा। और क्योंकि ये जल्दी टिकट बिक जाता है, बहुत जल्दी, तो लोगों को ऐसा नहीं है कि जो जाना चाहे उनको मिल ही जाएगा। तो यदि आपको मिल जाता है तो आप लकी हैं समझ लीजिए, और उसी में आइए। हेलीकॉप्टर में वो ज्यादा सहूलियत होता है, लेकिन यदि आप फिट हैं और रास्ते का मजा लेने चाहते हैं तो ट्रेकिंग से होकर भी आ सकते हैं। ट्रेकिंग ज्यादा बेटर है यदि आप फिट है तो। और यहाँ से देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो कुछ कुछ शेड बना हुआ है, ये जो है ये पैदल मार्ग वाला है, और इसके इस पार जो खाई नुमा दिख रहा है, यहाँ से हेलीकॉप्टर आता और जाता है। तो ये वाला जो है ये पैदल मार्ग वाला है, और ये वाला हेलीकॉप्टर मार्ग है, मतलब यहीं से ये आते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको देके दर्शन टोकन लेना पड़ता है, फिर आप मंदिर के साइड जाएंगे। और मंदिर देखिए यहाँ से दिख रहा है केदारनाथ बाबा का, तो यहाँ से आप देखेंगे कि मंदिर हमको दिखाई दे रहा है। तो बोला जाता है कि मंदिर के शीश जो दर्शन है वो भी मंदिर के गर्भगृह में जो दर्शन करते हैं उसी के समान है यहाँ केदार बाबा का। और केदारनाथ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भगवान शिव केदारनाथ में उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ पर आपको आकर जरूर मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल कि हम लोग मंदिर प्रांगण में लगभग पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ बिल्कुल मौसम का कभी भी कहा नहीं जा सकता, ठंड बहुत ज्यादा होता है, कब बरसात होने लगे, क्योंकि ये अधिकतर ऊंचाई पर होता है। जय केदार बाबा। यहाँ पर देखिए लोगों का कितनी ज्यादा संख्या में होते हैं लोग यहाँ पर बिल्कुल सुंदर बदली बहुत ज्यादा मात्रा में है। और यहाँ से लाइन लगने के लिए जाते हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। आगे जाकर ये यहीं से आपको लाइन लगना पड़ेगा, और बाहर वगैरह आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं होगा, तब हमको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। यहाँ अभी जैसे बाहर में भी लाइन लगना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ सारी चीज का सुविधाएं रहेगा, बीच बीच में मेडिकल का और बाथरूम का, मतलब हर चीज यहाँ पर, शौचालय हर जगह उपस्थित होगा। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, मतलब एलईडी लगा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जहां से आप, ये एलईडी लगा है, और यहाँ से आप सीधा गर्भगृह का दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए लोगों का ये लाइन लगा हुआ है ऐसा करके। तो इस लाइन में ऐसे लाइन चलता है बीचों बीच, और लोग बहुत सारे मात्रा में ऐसे जाते हैं। और जो मंदिर के पास आता है तो इस प्रकार से यहाँ लोगों का देखिए कैसे लाइन लगा है। अभी के डेट में लोगों को 4 से 6 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा है। तो इसलिए लोग थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि लाइन में अभी कुछ दिन पहले एक दुखद भी घटना घटा था। तो जय केदार बाबा सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। और मंदिर दर्शन करने के बाद नंदी महाराज मुख्य मंदिर, यहाँ से देखिए ये जो है गौ माता से पानी, नंदी महाराज से पानी आ रहा है। और ये गेट भी है, ये गेट वीआईपी गेट है। यहाँ से आप 2100 रुपए का रसीद कटाकर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल तुरंत हो जाता है, इसमें लाइन वगैरह ज्यादा नहीं होता। तो ये लोग देखिए बहुत कम मात्रा में, मतलब उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ से आप सीधा 2100 रुपए देकर, मतलब रसीद कटाकर इनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण लोगों को परेशानी भी होता है। यह है भीमशिला, 2013 का जो सैलाब आया था उसमें इसकी मुख्य भूमिका था मंदिर को बचाने में। तो इसको ये ऊपर से जो पानी आया था चिरबासा झील में दरार आने के कारण, तो वहां से बह के आके यहाँ रुका था। देख सकते हैं कितना बड़ा है, विशाल, और दोनों तरफ से पानी को काट दिया था, जिससे मंदिर का जो है कुछ भी क्षति नहीं हुआ और मंदिर बिल्कुल सही सलामत बचा। जबकि मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तहस नहस कर दिया। यहाँ से फिर मंदिर का ये चारों तरफ का एरिया देखिए कितना सुंदर, पत्थरों को तराश के बनाया गया है ये प्राचीन मंदिर, जो 8वीं 9वीं शताब्दी में। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव जन्मेजय ने किया था, जिसका जीर्णोद्धार 8वीं 9वीं शताब्दी में कराया गया था आदि आचार्य शंकराचार्य जी ने। और ये शंकराचार्य जी का जस्ट वहीं ऊपर में ये समाधि स्थल है, मठ है, समझिए ये कि यहाँ पर ये शंकराचार्य जी का है। और ये मंदाकिनी नदी जो चिरबासा ग्लेशियर से निकलता है और ये यहीं पर बहता है। और आगे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही भैरवनाथ मंदिर है, जहां से आप पूरे केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं। जब ऐसा माना जाता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ
धाम बंद होता है तब भैरवनाथ ही यहाँ का रक्षा करते हैं। और शीतकाल में केदारनाथ जी को ऊखी मठ में ले जाया जाता है और 6 माह तक वहीं पूजा किया। ये देखिए बिल्कुल घाटी, शाम को भोलेनाथ की ये आरती होता है जो 7 बजे और सुबह 4 बजे भी आरती होता है। तो आरती का ये समय है, इसमें आप उपस्थित होकर अपने आप को धन्य कीजिए। तो जरूर इसमें आपको शामिल होना चाहिए। प्रायः लोग शामिल होते हैं, तभी यहाँ का भीड़ देख सकते हैं कि इस समय कितनी अधिक मात्रा में होते हैं श्रद्धालु। तो जो कोई भी आता है प्रायः, क्योंकि एक दिन तुरंत तो वापस नहीं जा सकता, तो जो विश्राम करता है प्रायः ये देख सकते हैं लोगों का हुजम कितना ज्यादा भीड़ होता है। तो हर कोई आरती में जरूर शामिल होता है। केदारनाथ बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय केदार। हेलो दोस्तों, हमारा 3 धामों का दर्शन हो चुका है। केदारनाथ धाम का दर्शन किए हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं हमारा 4था धाम बद्रीनाथ धाम, और उसके लिए हम लोग रेडी हैं। नीचे उतरकर सीतापुर बस स्टैंड से आप बस या ऑटो या टैक्सी या प्राइवेट से वहां से जा सकते हैं। और यहाँ से है 200, केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी 217 किलोमीटर। और यहाँ से आप सड़क मार्ग से सुंदर पहाड़ियों के रास्ते आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा पहला जो पड़ाव पड़ता है फाटा, जहां से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे पड़ता है हमको गुप्तकाशी, और ये एक बड़ा सा शहर है। और यहाँ से भी केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ लोग स्टे भी करते हैं। यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कुंड। वहां से फिर हम लोग रुद्रप्रयाग के लिए निकलते हैं। और यहाँ से 2 रास्ते जाता है। तो रुद्रप्रयाग वाला रास्ता सीधा है, ये अगस्त मुनि और तिलवाड़ा होते हुए रुद्रप्रयाग तक जाता है वो भाया। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल रुद्रप्रयाग यहाँ पर 2 नदियों का संगम हुआ है, जिसका दर्शन आप रास्ते में ही कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये 2 नदियां मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। आप चाहे तो यदि आप यात्रा की शुरुआत सीधा बद्रीनाथ के लिए करते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश से सीधा आप यहाँ आ सकते हैं। वहां से इसकी दूरी 310 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर आपको ट्रेन की सुविधा ऋषिकेश और हरिद्वार तक मिलेगा। और यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कर्णप्रयाग के लिए। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर हिम नदी का संगम है। और फिर यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं तो नंदप्रयाग मिलता है, जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम है। तो यहाँ पर 3 प्रयागों का दर्शन आप कर चुके हैं। और यहाँ का बिल्कुल सुंदर पहाड़ियों के बीच ये रास्ता कहीं कहीं पर थोड़ा सा खराब होता है लैंडस्लाइड के कारण, और बाकी जगह ठीक ही है। तो लैंडस्लाइड जहां हुआ है वहां पर यदि प्राइवेट या स्वयं के गाड़ी में है तो बहुत सावधानी से गुजरना पड़ता है, और एक तरफ को आने जाने दिया जाता है। वहां से आगे बढ़ते हुए ये देखिए कि हम लोग पहुंचते हैं जोशीमठ, जो बहुत ही अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और जोशीमठ बहुत बड़ा एक शहर है, बद्रीनाथ के पहले प्रमुख शहर है। लोग यहाँ पर भी विश्राम करते हैं। और जोशीमठ ही वह स्थान है जहाँ शीत ऋतु में भगवान बद्रीनाथ की यहीं पर लाया जाता है और यहीं पर उनका पूजा किया जाता है। तो जोशीमठ एक बहुत ही बड़ा सिटी है जहां आप स्टे कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर स्थित है, बहुत अधिक ऊंचाई पर। यहाँ से फिर कुछ नीचे की ओर हम जाते हैं बद्रीनाथ जाने के लिए। और इसी रास्ते में जो हमारा 4था जो प्रयाग पड़ता है वो है जिसे विष्णु प्रयाग बोला जाता है। और इस रास्ते में आपको 4 प्रयागों का दर्शन होगा। और वापसी के टाइम यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। और वापसी में हरिद्वार के रास्ते में देव प्रयाग पड़ता है इधर से वापसी के समय में। तो इधर से जैसे हम आगे बढ़ते हैं रोड थोड़ा सा सकरा सा होते जाता है। और यहाँ से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमको लास्ट पड़ाव मिलता है गोविंद घाट। और गोविंद घाट वो जगह है जहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं। और ये सबसे लास्ट स्टॉपेज होता है। इसके बाद सीधा हमको मिलेगा बद्रीनाथ धाम। और यहाँ से देखिए हम लोग थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं। तो जोशीमठ से आपको थोड़ा सा मतलब बद्रीनाथ नीचे स्थित है जोशीमठ से।
यहाँ ये बद्रीनाथ का बस स्टॉपेज या टैक्सी स्टॉपेज, यहाँ से आप चारों तरफ पर्वतों का, ये है नर नारायण पर्वत और इन्हीं नर नारायण पर्वत में ही स्थित है स्वामी बद्रीनाथ। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और सभी प्रकार के गाड़ियां, जो भी प्राइवेट गाड़ी है यहीं पर स्टॉप है। और यहाँ से रख के यहाँ देखिए जो बर्फ से ढकी पहाड़े हैं जस्ट पीछे बद्रीनाथ के, आपको यहाँ पर साल का पहला बर्फबारी हो चुका है और बद्रीनाथ का धाम अक्षय तृतीया को खुलता है और भाई दूज के पास बंद हो जाता है। तो 6 माह तक भगवान बद्रीनारायण का पूजा जोशी मठ में होता है। यहाँ पहली बर्फबारी पड़ चुका है, अब आगे बर्फबारी होते रहेगा। तो जब दीपावली होता है उसके पूजा के बाद ज्यादा पड़ने लगता है। ये यहाँ से अलकनंदा नदी बहुत तेज बहाव के साथ चलता है, देख सकते हैं अलकनंदा का बहाव कितना ज्यादा तेज गति से चल रहा है। और हम लोग चलते हैं अब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। ये देखिए ये बद्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर दिखाई दे रहा है और ये अलकनंदा नदी ऊपर से, तो अलकनंदा नदी के तट पर ही बद्रीनाथ का धाम है और नर नारायण पर्वतों के मध्य या उन्हीं पर्वतों के बीच ये स्थित है। और पीछे में नीलकंठ की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर नीलकंठ का भी ट्रेकिंग है। यहाँ से देखिए ये चरण पादुका और जो है ये तप्त कुंड, नारद कुंड, ब्रह्म कमल यहीं से है और आगे में बद्री धाम का। यहाँ चरण पादुका के लिए इधर की ओर जाते हैं, भगवान विष्णु जी का चरण पादुका है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तप्त कुंड है ये और तप्त कुंड में स्नान करने के बाद हमारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। यहाँ का तापमान 55 से 60 डिग्री के आसपास या कभी कभी उससे भी ज्यादा होता है। और ये है अगला कुंड नारद कुंड, जो ठंडे जल का कुंड है। यहीं से भगवान बद्रीनाथ का मूर्ति मिला था, तो इसलिए ये महत्व रखता है मूल रूप से। और इधर देखिए बिल्कुल खूबसूरत नजारे बद्रीनाथ धाम से, चारों तरफ पहाड़ और यहाँ पर ये स्थित है बद्रीनाथ धाम। यहाँ से आपको थोड़ा सा 2 से 4 घंटे तक में लाइन में लगना पड़ सकता है। ये मान्यता है कि यहाँ जब भगवान विष्णु जी तपस्या कर रहे थे तो उसके वो बर्फ से ढक गए थे, तो माँ लक्ष्मी ने उन पर बद्री पेड़ का, जय बद्री नारायण, ये देखिए बद्री भगवान का दर्शन कीजिए, जय बद्री नारायण। और ये शालिग्राम से बना ये वास्तविक मूर्ति है उनका, बद्री नारायण जी का, जो 1 मीटर की ऊंचाई वाला है। और यही बद्री नारायण जी का मूर्ति है जो शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। ये शंकराचार्य जी का भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। ये मुख्य मंदिर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये प्रांगण है, ये यहाँ से ये मुख्य मंदिर ये देखिए। और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का भी मूर्ति है जिनका ये आप देख सकते हैं। बद्री नारायण जी का ये मूर्ति यहाँ पर बिल्कुल पीतल का है, इससे आप अंदाजा या बद्री नारायण जी का दर्शन कर सकते हैं कि ऐसे है। और यहाँ से ये प्रांगण से बिल्कुल चारों तरफ अलकनंदा नदी और उसके आसपास ढेर सारे पर्वत श्रृंखलाएं, नर नारायण पर्वत श्रृंखला और नीलकंठ पर्वत श्रृंखला। तो मैं बता रहा था कि माँ लक्ष्मी ने उसके ऊपर वहीं पर उसकी सुरक्षा के लिए, ठंड से, वर्षा से, धूप से बचाने के लिए बद्री पेड़ का रूप धारण कर लिया। ये प्रांगण का दर्शन कर सकते हैं, ढेर सारे मंदिर यहाँ भी है। तो जब बन गई बद्री पेड़ के रूप में तो उससे भगवान विष्णु जी को, ये लाइन में लगे हुए लोग, तो उसी के ऊपर पूरा बर्फ पड़ा और जो भी हुआ। यहाँ से चलते हैं चरण पादुका की ओर और यहाँ से तप्त कुंड, तो बताया था मैं यहाँ तप्त कुंड है, तो इधर से हम लोग चलेंगे चरण पादुका का दर्शन करने। तो जब भगवान विष्णु कई वर्षों के बाद जब जगे तो देखा कि माँ बर्फ से, सब बर्फ से ढकी हुई, बर्फ पड़ा हुआ है माँ के ऊपर, तो उन्होंने ही बताया कि उनका नाम उन्हीं के नाम हिसाब से बद्री नारायण, और बद्री का मतलब होता है बेर का जो वृक्ष बना था, तो बद्री नारायण मतलब माता लक्ष्मी का नारायण होता है। तो तब से ये बद्री नारायण रूप इसका पड़ा। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ट्रेकिंग के बाद है चरण पादुका। तो ये चढ़ाव है और यहाँ पर मौसम थोड़ा खराब है। खराब मतलब
यहाँ बहुत ऊंचाई होने के कारण ऊपर देख सकते हैं बर्फबारी भी शुरू हो चुका है हल्का फुल्का। तो इधर अब बर्फबारी कभी भी होने लगेगा। तो ये चरण पादुका थोड़ी ही दूर में है और ऐसा भी ये देखिए ये भगवान विष्णु जी का चरण पड़ा था ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर उसके चरणों के निशान है। तो ये चरण पादुका है जिसका दर्शन करके लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यहाँ ये जगह हमारे हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ जगह माना गया है जहाँ हमारे इष्ट देव विष्णु जी का वास है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बर्फबारी भी शुरू हो गया है। और जैसे ये पहाड़ के ज्यादा ऊपर की ओर है तो यहाँ होता है और नीचे तरफ हो सकता है ये न हो, क्योंकि ऊपर बर्फ से ढका हुआ आप देख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी बर्फ का माड़ा गांव जो भारत का प्रथम विलेज कहलाता है आज के डेट में। पहले इसको अंतिम विलेज के नाम से जाना जाता था। ये बर्फ के पहाड़ देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पर ये बर्फ पिघल रहा है, चल रहा है, फिर गिर जाता है बर्फ। तो इस प्रकार से यहाँ पर और खूबसूरती आपको ज्यादा नजर आने लगेगी। देखिए पहाड़ कितने सुंदर, बर्फ से ढके पहाड़, यदि खुला आसमान हो तो और भी सुंदर। ये देखिए यहाँ हम देख सकते हैं ये हम लोग पहुंच गए भारत का प्रथम विलेज। अंतिम भी विलेज था पहले, अब आज की डेट में इसको प्रथम विलेज बोला जाता है कि प्रथम। इसके बाद और कोई भी गांव नहीं है पहाड़ी के बाद, जस्ट मतलब हिमालय पर्वत और हिमालय के बाद जो भी दूसरे देश के बॉर्डर है वहां से आ जाएंगे। और यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल देख सकते हैं, भीमपुल, गणेश गुफा, व्यास गुफा ये स्थित है यहाँ पर। तो ये पवित्र स्थल है कि यहाँ पर गणेश गुफा है और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी ने यहीं बैठ के महाभारत और 18 पुराणों की रचना किया था। जब वेद व्यास जी उसको बोलते थे, ये गणेश गुफा यहीं पर बैठ के महाभारत की रचना किया था गणेश जी ने। तो ये पवित्र स्थल है बहुत हमारा। और इसीलिए जो बद्रीनाथ है उसको हमारे हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल या बैकुंठ माना जाता है। और यहीं पर एक गणेश जी का मंदिर भी है जहां पर हम गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से आगे ये देखिए, आगे बढ़ने पर हमको मिलता है आगे थोड़ा सा ऊपर में वेद व्यास जी का गुफा है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने यहाँ पर बैठ के पुराणों की रचना किया था। तो यहाँ पर ये अंदर में बैठ के पुराणों की रचना किया था। और ये जो ऐसे रखा हुआ है पत्थर देख रहे हैं, तो इसको व्यास की, वेद व्यास की पोथी भी बोला जाता है, क्योंकि ये पोथी जैसे है। पत्थर को देखिए, एक पोथी जैसे पहले भोजपत्र में लिखा जाता था उसी नुमा में है, तो इसलिए इसको बोला जाता है। और यहाँ से फिर हम लोग नीचे की ओर चलते हैं थोड़ा, तब हमको यहाँ पर देखिए ये माँ सरस्वती का मंदिर और ये नदी भी कहलाता है सरस्वती नदी। तेज धाराओं के बीच ये बहुत गति से बहता है। और ये जो पुल देख पा रहे हैं आप, दो पत्थरों के बीच से जो माँ सरस्वती आ रही है, ये जो नदी है ये सरस्वती नदी है। और ये बहुत जल्दी जाके अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। और ये जो पुल दिख रहा है दो पत्थर, इसे भीम पुल बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग का रास्ता गए थे। तो ये दो पत्थरों से उनको जाने के रास्ते में भीम ने ऐसे खड़ा कर दिया था, तो इसलिए इस पुल का नाम भीम पुल है। देखिए माँ सरस्वती कितनी तेज प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है और इसका आवाज बहुत ज्यादा तेज रहता है पत्थरों के बीच बहने के कारण। और इसीलिए गणेश जी ने इनको श्राप दिया था कि जाओ तुम कुछ देर में अपनी आवाज खो बैठो। तो कुछ दूर में जाकर ये अलकनंदा नदी में समाप्त हो जाती है। और ये देखिए यहीं से आगे फिर रास्ता है स्वर्ग का रास्ता। यहाँ से बोला जाता है कि पांडव लोग स्वर्ग गए थे, तो इसलिए इसे स्वर्ग का रास्ता बोला जाता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।